प्रयास ही हमारे मुख से निकल जाता है, आप तो हमारे लिए भगवान हो। पिताजी और बाप एक ही बात है? तो नहीं, एक बात नहीं है। ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द तो समानार्थक को बोलती है। अगर समानार्थी होते तो पिताजी शब्द बोलने पर और बाप बोलने पर चेहरे का भाव क्यों बदल गया? शब्दों को अगर आपने समझ लिया तो समझो आपने दुनिया को जी। अचानक से आप किसी की जिंदगी बचा लें और वो फौरन उसी समय आपसे कहेगा आप तो मेरे लिए भगवान बनकर मेरी जिंदगी में आए हो, क्योंकि आप ना होते तो आज मैं नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी जिंदगी को बचाने वाला भगवान कहलाता है। हमारी जिंदगी में कुछ देने वाला, निस्वार्थ अगर कोई हमारे लिए कार्य करता है तो वो ना चाहते हुए भी भगवान बन जाता। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, देखा है क्या? भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान शब्द हम उसी के लिए हम शब्द भगवान का प्रयोग करते हैं जिसने हमारे लिए कुछ किया और अनायास ही हमारे मुख से निकल जाता है आप तो हमारे लिए भगवान हो, आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। यहाँ तक कि डॉक्टर भी जो हॉस्पिटल में है, जिनका कार्य ही है जिंदगी बचाना, जिनका कार्य ही है इलाज करना, और अगर हम अपने घर से किसी मरीज को लेकर जाते हैं, उसके बचने की उम्मीद नहीं होती है, डॉक्टर जो है भगवान बनकर उसे बचा लेता है, तो हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। जबकि हम उनको फीस भी दे चुके हैं, इतना पैसा भी दे रहे होते हैं, फिर भी हम हाथ जोड़कर बोलते हैं आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए जो आपने हमारे प्रिय को बचा लिया। तो अर्थात पैसा वो चीज नहीं है, पैसा देकर भी हम जिंदगी नहीं बचा सकते, लेकिन ईश्वर हमारी जिंदगी बचा सकता है। कोई भी ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है अगर वो निस्वार्थ सेवा करे, अगर उसके मन में अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति निष्ठा है, वो अपने कार्य को इतना बखूबी से करे कि मरते हुए को भी बचा ले, तो वो ईश्वरत्व है, ईश्वर का वरदान है, भगवान है। हमारे मुख से निकल जाता है ये आप तो हमारे लिए भगवान है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि हम भी, आप भी भगवान बन सकते हैं। गणेश चतुर्थी होती है ना? गणेश चतुर्थी हम क्या करते हैं? देवा हो देवा गणपति देवा, देवा हो देवा बोलते हैं। जो देने वाला है वो देवा है, लेवा ओ लेवा नहीं, लेवा ओ लेवा नहीं कहते हम, देवा ओ देवा गणपति देवा। अर्थात देने वाला भगवान होता है, लेने वाला नहीं। दरवाजे पर अगर कोई भीख मांगने आता है तो हम उसे दे रहे होते हैं और वो ले रहा होता है, तो लेने वाले को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी। इसी तरह से हम अपने घर का टूटा फूटा सामान, अखबारें, पेपर वगैरह जो भी हम इकट्ठा करते हैं, तो उसको लेने के लिए द्वार पर कोई आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कबाड़ी। तो जो निरंतर लेने का कार्य करे, जो लेने का कार्य करता है, वो तो या तो कबाड़ी होता है या फिर भिखारी होता है। इस बात पर गौर करें। इसलिए आप ना तो कबाड़ी बनना चाहेंगे ना ही भिखारी। तो इसलिए हमारा जीवन अगर मिला है तो किसी के लिए उपयोग करें, किसी के लिए भलाई करें। और ये शब्दों की बड़ी ही मीठी सी लड़ाई होती है। मीठी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, शब्दों की लड़ाई जो है ना, पूरे कांटे की लड़ाई होती है। अगर हमने अपने मुख से सुंदर शब्द फेंका आपकी ओर से तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी, और अगर हमने मुख से कड़वा शब्द फेंका आपकी तरफ तो आपके चेहरे पर फौरन ये माथे की सिलवट पड़ जाएगी। क्या है बे, क्या है? तो इस तरह के शब्द जो है हमें मित्र भी बनाते हैं और दुश्मन भी बना देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि सारा खेल ही शब्दों का है। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके जीवन में कभी ऐसा आया है वक्त कि शब्द के कारण आपका काम बन गया हो और शब्द के कारण ही आपका काम बिगड़ गया हो। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये मेरी बात कितनी पसंद आई।
खेल ही शब्दों का है। शब्द अगर सुंदर हमारे मुख से निकले तो सामने वाला मित्र बनकर हाथ बढ़ा देता है, और अगर हमारे मुख से शब्द अच्छे ना निकले तो वो गुस्से से देखता है, ऊपर से नीचे तक देखता है, और या तो चिढ़कर जवाब देगा या फिर अनदेखा करके आगे निकल जाएगा। लेकिन सामने वाले के चेहरे के भाव हमें बता देते हैं कि उसे हमारे शब्द अच्छे लगे या नहीं लगे। बहुत ही सुंदर तरीके से अगर हम जीवन जीना चाहते हैं तो अपने शब्दों को सुधार लो। शब्दों को कैसे सुधारना? एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछ ले आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप रुक कर, बड़े ही अदब से रुक कर हाथ जोड़कर कहेंगे हाँ हमारे पिताजी का ये नाम है। अगर कोई कह दे ए तेरे बाप का क्या नाम है, तो आप चिढ़कर यूं ऐसे देखेंगे, तमीज नहीं है तुम्हें बोलने की, कैसे बात कर रहे हो, पिताजी का नाम सही से लो ना। तो अगर आप कहें कि पिताजी और बाप एक ही बात है, तो नहीं, एक बात नहीं है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द तो समानार्थक को बोलती है। अगर समानार्थी होते तो पिताजी शब्द बोलने पर और बाप बोलने में चेहरे का भाव क्यों बदल गया? क्यों बदल गया आपका भाव? क्योंकि वो शब्द पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल अलग है। पिताजी एक सम्मानजनक शब्द है, श्रद्धा से भरा हुआ है, और बाप जैसे गाली दे दी हो, इस तरह से सामने वाले का चेहरे का भाव बदल जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि शब्द ही है जो हमें मित्र बनाते हैं, शब्द ही है जो हमें शत्रु बना देते हैं। इसलिए शब्दों का सारा खेल है। विद्यार्थी जीवन में शब्द ही हैं जो आपको अव्वल दर्जा दिला देते हैं, और शब्द ही हैं जो आपको निम्न स्तर पर रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अगर सुंदर शब्द लिखे, शब्दों को समझकर उसका उत्तर दिया, तो हमारे नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। और अगर हमने शब्दों को समझा ही नहीं, शब्दों की बनावट को सिर्फ हमने देखा, उसके अर्थ को नहीं समझा, तो हम उसका उत्तर भी सही से नहीं दे पाते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसा ही एक चैप्टर आया था। मैं जब 9th क्लास में थी तब एक सच्चा धर्म एक चैप्टर पढ़ा था, जो कि शिवाजी संभाजी पर था, औरंगजेब के ऊपर था। ये चैप्टर मुझे इतना पसंद आया, इतना मेरे अंदर मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले मैं हिंदी से बहुत घबराती थी, सारे सब्जेक्ट में मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे, लेकिन हिंदी का जब होता था तो मुझे डर लगता था कहीं मैं नंबर कम ना हो जाए। और हमेशा उसमें मैं 1 मार्क्स से ग्रेस मिलता था मुझे। जैसे 50 में से 17 नंबर आए तो पास हो गए, अगर 16 नंबर आए तो 1 नंबर से ग्रेस मिलता था। और हर बार यही होता था। 8th तक आते आते मेरे हिंदी में सबसे कम नंबर आते थे। बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे अच्छे आ रहे हैं, क्लास में मैं फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली होती थी, लेकिन हिंदी के मार्क्स मिलते ही मेरी पोजीशन एकदम डाउन हो जाती थी, क्योंकि मैं शब्दों को समझती नहीं थी। मुझे एक भी शब्द का अर्थ जो है मैं अपने तरीके से, अपने मन से नहीं लिख पाती थी। जो रटा हुआ होता था बस उसी को शब्द को लिख पाती थी जितना मैंने रटा हुआ। एक भी शब्द जैसे व्याख्या करनी आए, कोई कविता है उसका अर्थ लिखने को आ गया, तो मैं अपनी तरफ से लिख ही नहीं पाती थी, क्योंकि मैंने शब्दों को समझना ही नहीं सीखा था अभी तक। तो यही कारण था कि मेरे हिंदी में सबसे कम नंबर आते थे। और 9th में आकर एकदम से पलटवार हो गया। पलटवार ही मैं कहूंगी कि शब्दों का ही तो सारा खेल है। शब्दों ने मुझे समझाया कि सच्चा धर्म जो शब्द का मीनिंग है वो क्या है। झूठ बोलना और सच बोलना ये कब सही होता है, ये चीज मुझे समझाई जब मैंने उसमें ये पढ़ा। अगर मेरा धर्म कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़े तो मैं झूठ भी बोलूंगा, क्योंकि किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वही सच्चा धर्म होता है। तो ये इतनी सी बात मेरे दिल को छू गई, और उस दिन से उस चैप्टर का अर्थ जो था ना, वो जो उसका सारांश लिखना था, वो मैंने अपने शब्दों में लिखा। और उस सारांश की वजह से मेरा हाईएस्ट नंबर आया, उस चैप्टर की वजह से, क्योंकि मैंने सच्चे धर्म के शब्द को महसूस किया। महसूस करो,
तो महसूस करना अर्थात शब्दों को पहचानना, शब्दों के अर्थ में, शब्दों के अंदर इतना गहरा अर्थ छिपा होता है, जब तक हम उसे समझ ना पाए, उसके भाव हमारे चेहरे पर ना आए, तब तक हम उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकते, है ना। तो व्याख्या करने के लिए शब्दों को समझना बहुत जरूरी होता है। और उस दिन के बाद से मेरे हिंदी में से हाईएस्ट नंबर आने लगे और हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि मैंने शब्दों को समझना शुरू कर दिया, शब्दों के महत्व को समझना शुरू कर दिया, के भाव को समझना शुरू कर दिया तब से। इसीलिए मैं बार बार आपको बताना चाहती हूँ कि शब्दों का सारा खेल है। शब्दों को अगर आपने समझ लिया और समझकर उसका उत्तर दिया तो आपके हाईएस्ट मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने शब्दों को ही नहीं समझा तो आप उत्तर कैसे देंगे? शब्दों को समझकर ही तो उत्तर देंगे ना, चाहे भाषा कोई भी हो। इंग्लिश की भाषा ले लो, कोई भी भाषा, फ्रेंच ले लो, लेकिन उसके शब्द को समझना जरूरी होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अभी मैंने कहा, एक सच्ची घटना बताऊं कि हमारे घर में जब मेरी शादी तो मुझे एक घटना पता चली कि मेरे जेठ जी कहीं इंटरव्यू देने गए तो उससे जब वापस आए तो चिढ़ कर वापस आए, कहते हैं हाँ मुझे नहीं इंटरव्यू देना, वो कंपनी अच्छी नहीं, बिल्कुल बेकार है। तो घर में सबने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, तुम इतने अच्छे से गए थे, उन्होंने किसी ने बताया था कि उस कंपनी में जाओ तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। कहते उनको तो तमीज ही नहीं है बात करने की। नहीं, कैसे तमीज नहीं है? उन्होंने मेरे से पूछा तेरे बाप का नाम क्या है? उनको तमीज ही नहीं है, बाप शब्द बोल रहे हैं, मेरे पिताजी को बाप शब्द बोल रहे हैं, मैं उसको छोड़कर चला गया, मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी। तो शब्द पर ध्यान देना, शब्द ने उन्हें आहत किया, बाप शब्द ने। अगर उसने पिताजी कहा होता तो कितने अच्छे से वो अदब से बात करते, है ना। बिल्कुल यही बात है, शब्दों का सारा खेल है। इसलिए शब्दों को समझना सीख लो। शब्द ही आपको राजा बनाते हैं और शब्द ही आपको रंक बनाते हैं। शब्द का खेल है सारा। शब्दों के कारण हम मुसीबत में पड़ते हैं और शब्दों के कारण ही हम मुसीबत से बाहर भी निकल सकते हैं। इन शब्दों को अगर आपने समझ लिया तो समझो आपने दुनिया को जीत लिया, है ना। तो इसलिए आज से, अभी से शब्दों पर वर्क करना शुरू कर दो। मेरा ये मानना है, 100% ये जिंदगी का मानना है कि शब्दों के कारण ही हम किसी का दिल जीत सकते हैं और शब्दों के कारण ही किसी को हम हार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके जीवन में कभी ऐसा आया है वक्त कि शब्द के कारण आपका काम बन गया हो और शब्द के कारण ही आपका काम बिगड़ गया हो। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये मेरी बात कितनी पसंद आई। आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं। जय श्री राम।